हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बोर्ड एग्जाम्स बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अब तो बोर्ड एग्जाम्स काफी पास आ गए हैं और मैं आशा करता हूं कि आप में से काफी बच्चों ने अपनी प्रिपरेशंस ट्रैक पे रखी होंगी। कई बच्चों का तो प्रिपरेशन हो भी गया होगा और कई बच्चे रिवीजन सेशन की तरफ बढ़ रहे होंगे। तो जो बच्चे रिवीजन करने वाले हैं या कर रहे हैं, उनके सामने सबसे बड़ा डिलेमा ये होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि क्या मैंने अपने सारे टॉपिक्स अप टू द मार्क पढ़े हैं एक पर्टिकुलर चैप्टर के या नहीं। और ये चीज इंश्योर करने के लिए आज मैं आपके साथ लेकर आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट। दैट मीन्स अगर आपने एक चैप्टर पढ़ लिया है, उसके सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, तो ये चेकलिस्ट आपकी मदद करेगी इंश्योर करने के लिए कि क्या आपने सारे सब टॉपिक्स अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं, कहीं कोई गलती से छूट तो नहीं गया है। और आज के सेशन में जिस चैप्टर की चेकलिस्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही लेंदी चैप्टर ऑफ साइंस। आपने बिल्कुल सही पहचाना, कई लोगों ने गेस कर लिया होगा लेंदी नाम सुन के। दैट इज नथिंग बट फिजिक्स का लेंदी चैप्टर, दैट इज नथिंग बट लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो बिना समय गवाए डायरेक्टली चलते हैं चेकलिस्ट के पास और पता लगाते हैं भाई इसके अंदर कितने सब टॉपिक्स प्रेजेंट है क्या क्या इसमें, और क्या मैंने वो सारी चीजें क्रॉस चेक कर ली हैं। अगर हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं, और अगर ना, तो आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, हमारे पास अभी भी टाइम है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले जो हम टॉपिक देख रहे हैं इसके अंदर वो रहता है स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स कितने टाइप के होते हैं? तो दो टाइप के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। ये दोनों एक दूसरे से सिर्फ इस बेसिस पे अलग होते हैं कि पेंटिंग किस तरफ हुआ है। क्या स्फेरिकल ग्लास के अंदर की तरफ पेंट हुआ है या बाहर की तरफ पेंट हुआ है। उसी की वजह से हमारे पास दो तरीके के मिरर्स रहते हैं। डायग्राम मैंने अटैच कर ही रखा है यहाँ पे। एक रहता है आपका कनकेव मिरर, तो दूसरा आपका रहता है कन्वेक्स मिरर। इन दोनों के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो मैं यहां पे भी टिक कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। दैट इज इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर एंड इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। भाई, इमेज अलग अलग पोजीशंस पे अगर आप ऑब्जेक्ट को रखें मिरर के सामने, तो अलग अलग टाइप की इमेजेस बनती है, अलग अलग पोजीशंस पे इमेज बनती है। इन सारी इमेजेस की पोजीशंस को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है एंड रे डायग्राम्स के साथ प्रैक्टिस करना है। साथ ही साथ कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर्स के क्या क्या यूजेस हैं वो भी आपको जरूर पढ़ने हैं, कहां कहां इस्तेमाल होते हैं। कम से कम तीन तीन पॉइंट्स आपको कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दोनों के यूजेस के पता होने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें, तो भाई मिरर के मैथमेटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मिरर फॉर्मूला दिया जाता है, जो कि रहता है इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ की टर्म्स में एक्सप्रेस्ड। साथ ही साथ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला और उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने मत भूलना। उसके बाद जब आप इतना कर लेते हैं, तो आप अपने लाइट चैप्टर का आधा हिस्सा, दैट मींस रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस कर चुके होते हैं। इसके बाद आता है बचा हुआ आधा हिस्सा, दैट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन वो कॉन्सेप्ट होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, या फिर जब लाइट दो अलग अलग मीडियम से इंटरैक्ट करती है, तो उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं रिफ्रैक्शन। वहां पे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जरूर पढ़िएगा, दोनों लॉज जो हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। साथ ही साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूजेज क्या है, कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो चीजें और उनकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, वो जरूर पढ़ना है। साथ ही साथ जैसे आप लोगों ने मिरर्स के केस में पढ़ा था कि वो दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स। सिमिलरली जब आप रिफ्रैक्शन की बात करते हैं, तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है। यहाँ पे एक मीडियम रहता है एयर, और दूसरा मीडियम जो हम इस पूरी बुक में मोस्ट कॉमनली पढ़ रहे हैं वो रहता है ग्लास। तो अगर आप बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन की, तो वहां पे आप बात करेंगे लेंसेज की। तो दो टाइप के लेंसेज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ना, वन इज कनकेव लेंस एंड अदर इज कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पर लाइट का इंटरैक्शन जब इन दोनों लेंसेज के साथ होता है, तो किस तरीके के रे डायग्राम्स आते हैं वो आपको जरूर देखना है। साथ ही साथ ऑब्जेक्ट और इमेज के जो रिलेशनशिप्स हैं वो अच्छे से स्टडी करने, कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखने से इमेज कहाँ बनती है। मैंने आपको
मिरर के टाइम पे भी बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लेंस के टाइम पे भी बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से आपने मिरर का फॉर्मूला स्टडी किया था इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, उसी तरीके से लेंस का भी फॉर्मूला रहता है टू स्टडी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। सबकी अपनी अपनी साइन कन्वेंशन है, वो बिल्कुल नहीं भूलनी है। एंड एट लास्ट, जैसे आपने मिरर में पढ़ा था मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, सिमिलरली मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेज पढ़ना है। और लास्ट में, जैसे कि आपके राहुल सर की आंखों पे चश्मा लगा हुआ है, तो इसकी पावर को कैसे स्टडी किया जाता है वो टॉपिक पढ़ना मत भूलिएगा, दैट इज पावर ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ अ लेंस को डायोप्टर्स में एक्सप्रेस किया जाता है, लेकिन उसको निकालने के लिए फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है मैथमेटिकल क्वेश्चंस में, वो जरूर देखिएगा बच्चों। तो ये है कुल मिला के 13 सब टॉपिक्स आपके चैप्टर लाइट में। अगर आप इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं तो गारंटीड हो जाता है कि ये चैप्टर फुल प्रूफ रिवाइज हो चुका है, और अब इसमें से कुछ भी आएगा तो आप डेफिनेटली पेपर में आंसर कर पाएंगे। सो इसी के साथ आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।